सुनील झा नाम का एक लड़का है जो यहाँ अभी नया नया बिल्डर बना है। उसने कई लोगों को चूना लगाया। इनसे बिल्डिंग बुक करके 6 लाख रुपए इनसे ले लिए मेरे सामने। जब इनका मुझे पता चला, इन्होंने बताया यार 6 लाख रुपए मेरे से लेगा, मेरे ही वाले पे। अभी बना कुछ नहीं, खाली बाउंड्री 6 लाख रुपए इनसे लेगा जी। टोटल मिला के भाई साहब मैं कहूँ करोड़ से ऊपर पहुंच गया वहाँ। इतनी कंप्लेंट देने के बावजूद भी बुराड़ी थाने के जो हैं उन्होंने उसे बुलाना भी मुनासिब नहीं समझा। हम मुलजिमों की तरह चक्कर काट रहे हैं बार बार, वो एक बार भी नहीं आया। अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इकट्ठी करने के बाद में अगर आप एक प्रॉपर्टी लेने के लिए जा रहे हैं तो अब प्रॉपर्टी आप किसी अच्छे ही व्यक्ति से ले तो काफी बेहतर है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भूमाफिया का इतना कहर बढ़ गया है कि अब लोगों से पैसे तो वो ले लेते हैं प्रॉपर्टी के नाम पे, लेकिन प्रॉपर्टी दिलाने के बजाय उनसे पैसों की ठगी करके फरार हो जाते हैं। ताज़ा मामला दिल्ली के बुराड़ी से सामने आया, जिसके अंदर 15 से 16 लोगों को प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर सुनील झा नामक व्यक्ति ने करोड़ों की जो पैसे हैं वो लेकर के फरार हो गया। अब तक उसका कोई भी पता ना तो पुलिस लगा पाई है, ना ही लोग पता लगा पा रहे हैं। अगर पीड़ितों की माने तो उनका साफ तौर पे कहना है कि वो जो व्यक्ति है सुनील, वो पहले यहाँ पर शीशे का काम करता था बुराड़ी के अंदर, और उसके ही विश्वास पे हमने उसको प्रॉपर्टी के नाम पर पैसा दिया था, लेकिन अब ना तो उसका कोई पता लग पा रहा है, ना ही वो फ़ोन उठा रहा है। पहले तो उसने तमाम लोगों से पैसे लिए, प्रॉपर्टी दिखाई, प्रॉपर्टी के अंदर ये तक दिखाया कि हम लोग यहाँ पर बाउंड्री करा रहे हैं, ये आपके रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यहाँ पर रजिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन उसके बाद व्यक्ति गायब हो चुका है। पीड़ित की माने तो थाने के चक्कर लगातार काट रहे हैं, लेकिन पुलिस अब तक कोई भी कार्रवाई इस पे करती हुई नजर नहीं आ रही है। सर पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कौशल शर्मा है, कहाँ के रहने वाले? मैं बुराड़ी कमालपुर कमल विहार। आज बुराड़ी थाने के सामने पहुंचे, क्या कुछ मामला है, कुछ पूरा बताइए। सर मैं आज नहीं, मैं कई दिन से चक्कर काट रहे हैं। हम एक सुनील झा नाम का एक लड़का है जो यहाँ अभी नया नया बिल्डर बना है। उसने कई लोगों को चूना लगाया और जब हम भी इसके शिकार हो गए तो यहाँ चक्कर काट रहे हैं। वो नए नए लोगों को ढूंढता है और शिकार बनाता है अपना। किस तरीके से शिकार? वो शिकार सबको, वो लोगों को, जैसे किसी का प्लॉट तय करा उसने 50 लाख रुपए में। मेरे साथ ही क्या हुआ मैं अपना बताता हूँ। मेरे साथ एक प्लॉट उसने तय करा 25 लाख रुपए में। 25 लाख रुपए में उसने मुझे 2.5 लाख रुपए दिए और 6 महीने का टाइम लिया। 6 महीने के टाइम में उसने उसी बिल्डिंग में दिखाने के नक्शे पे कागजों पे बना के लोगों से कई लाख रुपए वो बुक कर दिया, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, तुम्हारा। तो उससे पहले जब मुझे पता चला कि यार ये तो कल को अभी प्लॉट मालिक के पास पेमेंट नहीं पहुंची, 2.5 लाख रुपए पहुंचा। अब उस समय उसका मन में क्या था, ये थोड़ा सा ऐसे ही करके लोगों को बुक करके पैसे लेके हम आपस में लड़ते रहते, वो गायब हो जाता। तो मैंने तो काम रुकवा दिया इसलिए। इनसे बिल्डिंग बुक करके 6 लाख रुपए इनसे ले लिए मेरे सामने। जब इनका मुझे पता चला, इन्होंने बताया यार 6 लाख रुपए मेरे से लेगा, मेरे ही वाले पे। अभी बना कुछ नहीं, खाली बाउंड्री 6 लाख रुपए इनसे लेगा। कितनी प्रॉपर्टी अब तक उसने ऐसे सेल करी है? हमारी निगाह में कम से कम 7-8 प्रॉपर्टी हैं। 7-8 तो हमारी निगाह में है जो हमारे सामने आ चुके। कुछ ऐसे हैं जो बेचारे आ नहीं रहे सामने, जिन्हें ये आशा है कि यार हम आएंगे तो ये हमें देगा नहीं। कुछ को उन्होंने जैसे बहका रखा है कि मैं दूंगा, तुम्हारे साथ करूँगा, कुछ को ऐसे। कितने जो पैसों की उन्होंने ठगी करी है जी। टोटल मिला के भाई साहब मैं कहूँ करोड़ से ऊपर पहुँच गया वहाँ। हाँ, और यही बुराड़ी में ही है। तो अशोक यहाँ क्या है, आदर्श नगर में भी उसने क्या करा, एक बेचारे गरीब आदमी का प्लॉट था, उसने उसे बनाने के लिए दिया। उसमें उसने इतना बना लिया और उसमें जाके घुस के बैठ गया, रहने लगा। और वो बेचारे बहन भाई धक्के खा रहे हैं। अब वो जाता ना तो अपनी घरवाली से, अपनी बेटी से उसके खिलाफ छेड़खानी का कभी कंप्लेंट उसके ही ऐसे हथकंडे और अपना रहा, जिसका केस भी चल रहा है, कोर्ट में केस भी पहुंच गया। एक बार कंप्लेंट दिखा दीजिए, कितनी कंप्लेंट यहाँ पर लोगों ने? मेरे पास तो 5-6 यही हैं, 4-5। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो आए थे चले गए इंतजार कर करके। कुछ बुजुर्ग से हैं, 2 तो बुजुर्ग हैं, मियाँ बीवी बुजुर्ग हैं बेचारे, वो आ नहीं पा रहे। क्या कुछ दिल्ली पुलिस ने, बुराड़ी थाने की पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई करी है? कुछ नहीं कार्रवाई कर, कुछ नहीं करी। इतनी कंप्लेंट देने के बावजूद भी बुराड़ी थाने के जो हैं उन्होंने उसे बुलाना भी मुनासिब नहीं समझा। हम मुलजिमों की तरह चक्कर काट रहे हैं बार बार, वो एक बार भी नहीं आया। उसको हमने एक बार भी, हम यही कह रहे थे आईओ साहब से, मगर साहब आप उसे बुलाओ तो सही एक बार, पर
आईओ साहब ने उसे बुलाना भी बना सिन्नू से। अब हो क्या रहा है, मन में यही आ रहा है, पहले तो वो संजीव झा जो एमएलए है हमारे यहाँ के, उनके झा साहब के चक्कर में लग रहा था। कभी मैं विधायक जी के गांव का बताता था, कभी भतीजा बताता था अपना, कभी तो हम लोग थोड़ा, अब जो झा साहब है हमारे, जो जिनके पास केस है वो भी एसके झा ही है, तो हम तो अपने आप की किस्मत खराब समझ रहे, पता नहीं क्या भगवान के ऊपर है क्या हुआ। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पहले उसने यहाँ पर जो एमएलए है करंट में, हाँ जी, उनके नाम पे हाँ, पैसे खाए? उनके नाम पे खाए। मैं खुद जब उनके साथ फोटो खिंचवा के, उनको अपना रिश्तेदार बता के, अच्छा सोचते भी थे लोग बाग, क्योंकि एमएलए साहब भी बिहार के हैं, ये भी बिहार का था, और झा लग रहा था, तो हर आदमी सोच रहा था कि चल हो सकता है। लेकिन अब जब सब हो चुका तो अब सामने ही है, ये वो क्या रहा, सामने ही दिखाई दे रहा। तो आप विधायक के पास गए? हम विधायक के पास भी गए जी, विधायक ने साफ मना कर दिया कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें पता गए तो विधायक जी ने कहा मेरा कोई मतलब नहीं इससे। अब क्या मांगे हैं आप? हमारी मांग यही है, हमारे साथ इंसाफ हो जाए, इसके साथ कोई कानूनी कार्रवाई कोई बनती हो तो हो जाए, लोग आगे इसके चक्कर में ना आए। बस ज़्यादातर ये, कोई जो बेचारे गरीब हमारे जैसे कुछ और लोग हैं वो इसके चक्कर में झांसे में ना आ जाए। सर नाम बता दीजिए। विजय कुमार सर, आपने बुराड़ी- मैं बुराड़ी से। आपके साथ क्या हुआ? मैंने इनसे जो प्लॉट लिया है उसमें दीवारें खड़ी करके उसने 6 लाख रुपए ले लिए कि मैं इसमें फ्लैट बना के दूंगा। 2 दिन के बाद वो लापता है, 3 महीने हो गए, ना वो पैसे दे रहा है, ना मिल रहा है, ना फ्लैट बना रहा है, कुछ नहीं कर रहा। इससे पहले आपने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करी? नहीं, कभी उससे मेरा लिंक ही नहीं हुआ कभी। पता है कि हाँ उसका पहले शीशे की दुकान थी, उसकी शीशे का काम करता था, बाद में प्रॉपर्टी काम करने का, फ्लैट बना के बेचने से सुना था, लेकिन वास्तव पहली बार बना। कितना टाइम हो गया आपको थाने के चक्कर में? 4-5 चक्कर तो काटते। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की? पहले तो मिलते नहीं है ये, हाँ बैठो, आते हैं जाते हैं, ये वो मिल जाएंगे, फिर कहेंगे तुम कागज पूरे करो, ये करो, फिर देखते हैं, बुलाते नहीं। एक बार फोन करके बुलाना चाहिए, एक बार फोन करके उसको बुलाएं तो अपना बताएगा सारी बात, बुलाते नहीं। क्या कुछ मांगे हैं अब आप? नहीं, हमारे यहाँ तो पैसे वापस देते, या फ्लैट बना देते। फ्लैट वो बना नहीं सकता है क्योंकि जिसको प्लाट है उसको पेमेंट ही नहीं दी उसने, कागज नहीं कराए, हम 3 महीने से काम बंद है। इनसे 6 लाख रुपए ले लिए और प्लॉट वाले को 2 लाख रुपए दिए। तो देखो कितना बड़ा झोल है, प्लॉट वाले पे सिर्फ 2.5 लाख रुपए पहुंचे, और इनसे बुक करने के नाम पे 6 लाख रुपए ले लिए, और उसके बाद कैसे करेगा? तो आप लोग किस तरह ऐसे कैसे किसी की बातों में आकर के इतना पैसा आप लोग दे रहे हैं? ऐसा वो मार्केट में बैठे हैं, थोड़ा विश्वास तो करा ही जाता, गरीब आदमी, हर आदमी सोचता चल फ्लैट मिल जाएगा, इतने बड़े करोड़पति लखपति तो है नहीं, फ्लैट ही, यहाँ फ्लैटों का सिस्टम चल रहा है, फ्लैट आदमी क्या बनते बनते बुक कर देता ना, तो उसमें क्या सावधानी होती है, धीरे धीरे पैसा जाता है। 1 साल का टाइम मिल जाता है हमें, तो 1 साल में आदमी सोचता है, गरीब आदमी चल यार 2-2 लाख रुपए करके अपने वो हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि ये होता है। जब ऐसे मामले दिल्ली के अंदर आते हैं तो विश्वास तो उठता ही उठता है, लेकिन प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर जो इस तरीके की ठगी दिल्ली के अंदर चलाई जा रही है, क्या इसको रोकना जरूरी नहीं है? क्या प्रशासन अब तक अपनी आंख मूंद करके बैठा हुआ है? क्योंकि तमाम लोग हैं जिन्होंने कितनी मेहनत के बाद में इतना पैसा जोड़ा होगा, और उसके बाद जब प्रॉपर्टी लेने की बात आई तो उनके पैसे लेकर के जो व्यक्ति है वो फरार हो गया। पीड़ित ये भी कह रहे हैं कि जो सुनील झा है वो अभी जो करंट के विधायक है बुराड़ी के अंदर, उनका रिश्तेदार बताता था अपने आप को, और उसी के नाम पर ही पैसे की ठगी करके वो यहां से फरार हुआ है। बाकी इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।